निवारबलिं विलोकयतः निवारबलिं उटजद्वारविरूढम् निवारबलिं विलोकयतः निवारबलिं। ऐ वत्से त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा जो पहले से बनाया गया है, ये उटजत द्वार कुटिया के द्वार पर विरूढ़म माने जो उगा हुआ है ना, ये निवार बलिम, ये जो निवार के धान्य तुम कुटिया के बाहर लगा दिए हो 100 पीस में, निवार के कुछ धान्य बो दिए हैं अपनी कुटिया के द्वार पर। तो बोले जितनी बार मैं इस कुटिया में जाऊंगा तो भी ये निवार के धान्य दिखेंगे गेट के किनारे, और जितनी बार कुटिया से निकलूंगा तो भी ये निवार के धान्य दिखेंगे। और ये निवार के धान्य लगाए किसने हैं? तो जब जब मैं निवार धान्य को देखूंगा तब तब तुम्हारी याद आएगी। तो कहीं कथम नु वत्से, कैसे भला शोक नहीं होगा, कैसे शोक नहीं। समम एष्यति, सम माने शांत, एष्यति माने जाएगा, शांति को प्राप्त होगा। मम शोका कथम नु, शमम एष्यति मम शोका कथम नु, मम शोका कथम शमम एष्यति, मेरा शोक भला कैसे शांत होगा, क्योंकि यह बिटिया त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः मम, ये तुम्हारे द्वारा उटज के द्वार पर, कुटिया के द्वार पर जो निवार बलि के धान्य लगाए गए हैं और वो धान थोड़ा थोड़ा उगाया है, तो जितनी विलोकयता मैंने देखते हुए, मैं जितनी बार इसको देखूंगा उतनी बार किसकी याद आएगी? और तुम्हारी याद आएगी तो शोक नहीं होगा। और तुम कहती हो कि हमारे बारे में शोक नहीं करना, भला कैसे नहीं करेंगे? ये लाइन है, शममेष्यति मम शोकः कथं वत्से त्वया रचित पूर्वम्। जाने के पहले तुमने लगा दिया है ना? उटजद्वार विरूढ़म उटजद्वार निवार बलिं विलोकयतः निवार बलिं। अब देखिए, हर बाप या हर माँ अपने गांव में देखा होगा जिसकी बिटिया विदा हो जाती है। हम अपने गांव का एक सच्ची घटना आपको बताए होंगे, फिर से बता दूं। तो बैठका में ना जो बिटिया विदा हुई थी जिस घर से, तो वो उसके द्वारा बनाया गया ना कुछ कुछ सीनरी, लड़कियां कुछ न कुछ ऊन से, कभी कपड़ों से, कभी कुछ चित्रकारी अपना घर में बना बना के टांगे रहती। तो जहाँ उसके बाबा पिताजी लोग बैठते थे, उस वहीं बेटी की विदाई के बाद जैसे नहीं लोग घर जाते हैं, बैठते हैं बैठका में, तो 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी मम्मी वही देख देख के कहें, हम गए थे इलाहाबाद से थोड़ा गांव गए तो थोड़ा मिलने गए चाची से। चाची कहें, दादू देख ले, ये तुम्हारे बहनी का बना हुआ है। दीवार में लगा हुआ था, दीवार में लगा हुआ था जो बना हुआ चित्रकारी हुआ, ऊन का कुछ फूल पत्ती ऐसा कुछ बना हुआ था। उसको देख देख के अब बताओ रो, देख ले जय वीर की हमारी जय थी, देख देख रो रहे हैं। अच्छा रोएंगी, फिर जल्दी से ना गांव की औरतों का संस्कार गजब है, तुरंत रोएं, आंसू पहुँच पुण्य बतावें। और आप दिखाई रसोइयों को बना बना लगाए, बहुत गुनी बिटिया रही, बाप का बिना कबहू कलेवा खवाए भेजिस नहीं था। वहाँ चाचा सवेरे ठाढ़ू करोवर है नाई माँ, खेते जाकर हम खाना नहीं बन पावा रहा, कहाँ हमारी बिटिया हो तो कम से कम खाए का बना। देखो बाप क्या सोच के रो रहा है। 8 बजे बिटिया खाना बना के दे देती थी, 9 साढ़े 9 हो गया, बाबू को खाना बनाने वाला नहीं था, महतारी गोबर पाथन बिजी रही। बाप को इस बात का कष्ट कि बिटिया चली गई, समय से कलेवा नहीं मिला।
और आते जाते बिटिया का बनाया हुआ जो लगा था, ये निवार बलि की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पिता ने कहा कि जितनी बार मैं कुटिया से बाहर निकलूंगा, अंदर जाऊंगा, तुम्हारे द्वारा लगाया गया निवार बलि के धान्य को देखूंगा। तुम कहते हो कि कष्ट नहीं करना, दुखी नहीं होना, शोक नहीं करना। तो कालिदास लिखते हैं, कर्ण ने कहा कि कैसे शोक नहीं होगा। घर के जर्रे जर्रे में, कुटिया के जर्रे जर्रे में, कुटिया के द्वार में, अंदर बाहर, पूरे आश्रम में जहाँ जहाँ भी शकुंतला का किया हुआ कुछ दिखेगा तो तब तब उस चीज़ को देख के शकुंतला की याद आएगी। और ये पूरे भारतवर्ष का नक्शा है, ये पूरे भारतवर्ष का हर उस घर का नक्शा है कि गुरु बिटिया विदा हो जाए और बिटिया को उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके बाबा, उसकी दाई याद न करें, असंभव है। कुछ तो उस लड़की का उस घर में जब भी दिखेगा तो एक बार उसकी याद आएगी और उसकी यादों में आंसू जरूर गिरेंगे। बोले हाँ, यही श्लोक है। इसीलिए कहा काव्येषु नाट्यकम रम्यम तत्र रम्याशु तत्रापि चतुर्थों कहा तत्र श्लोक चतुष्टय। आज भी अभिज्ञान शाकुंतलम का यह चौथा अंक आपको घर घर में दिखाई पड़ेगा। भले ही निवार बलि नहीं दिखाई पड़ेगी तो कुछ और दिखाई पड़ेगा, लेकिन बिटिया का बनाया हुआ घर में जरूर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। बेटी के काम याद रखे जाते हैं, बेटी की चित्रकारी याद रखी जाती है, बेटी के बोल याद रखे जाते हैं, बेटी का स्नेह याद रखा जाता है और वो कभी भी नहीं भूलेगा। यही कहते हैं कि उठ जद्वार विरूढ़म निवार बलिम गुलो गच्छ शिवास्ते पंथानः संतो। जाओ, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायिनश्च। निकल जाती है शकुंतला अपने जो सहयायी है, साथ में जाने वाले जो हैं उनके साथ वो निकल जाती है। दोनों सखियों ने शकुंतलाम विलोक्यम, शकुंतला को देखकर हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, अंतर्हिता शकुंतला। मानो शकुंतला वनों के प्रांत में ओझल हो गई। धीरे धीरे भाई जंगली इलाका है, थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ी, जब तक दिखाई पड़ी तब तक खड़ी रही। शकुंतला ओझल हो गई, लौटने लगे। काश्यप सन्निश्वासम, काश्यप लंबी गहरी सांस लेकर के अनसुया से काश्यप ने कहा गतवती वाम सहचारिणी। वाम तुम दोनों की, वाम माने तुम दोनों की, सहचारिणी साथ में विचरण करने वाली, गतवती चली गई। निगृह्य शोकम, अपने शोक को रोको, अनुगच्छतम माम प्रस्थितम। हम आश्रम की ओर लौट रहे हैं और हमारा अनुगमन करो, अर्थात तुम दोनों भी हमारे साथ साथ आश्रम की ओर चलो। उभे दोनों ने कहा तात शकुंतला विरहितम, ऐ पिताजी शकुंतला से शून्य, शकुंतला से विरहित, शून्यम इव तपोवनम। ऐसा लगता है जैसे इस आश्रम में आज कोई है ही नहीं। आज इस तपोवन में कोई, जब कोई बहुत प्रिय, कोई बहुत प्रियतम आपके घर से चला जाता है तो बाकी सब घर में रहते हैं। इसके बाद भी घर की अम्मा कहती है बिटिया हमारे घर सुन के चली। सब हैं लेकिन बिटिया चली गई तो घर पूरा सूना हो गया। तो पूरा तपोवन शकुंतला के बिना। तो दोनों ने कहा कि पिताजी शकुंतला के बिना इस शून्य तपोवन में कथम प्रविशावा। हम जब भी हम लोग गए हैं, चाहे पानी सींचना हो, चाहे खेलना हो, चाहे वृक्षों की सेवा करनी हो, हम तीनों साथ साथ रहते थे। आज उसके बिना हम इस शून्य तपोवन में, शकुंतला विरहितम शून्यमेव तपोवनम कथम प्रविशावः, कैसे प्रवेश करें। काश्यप ने कहा स्नेह प्रवृत्ति, ये प्रेम का व्यवहार है और ये प्रेम व्यवहार ही एवं दर्शनी। वो इस प्रकार जो आपको लगता है ना कि उसके बिना पूरा सूना हो गया। यदि शकुंतला से प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, दुश्मनी होती, अब मान लो कोनो दुश्मन तुम्हारा जब गांव छोड़ के जात है, खुशी होती है। और कोई अपना इष्टजन जब घर छोड़कर या गांव छोड़ करके जाता है बड़ा कष्ट होता है। तो बोले ये स्नेह की प्रवृत्ति है जो ऐसा तुम बोल रही हो, और ऐसे बोलने के पीछे वो प्यार दिखता है, स्नेह दिखता है। नहीं न जाने कितने लोग रोज़ गांव छोड़ते हैं, रोज़ घर छोड़ते हैं, लोग दुनिया छोड़ते हैं, इस धरती को छोड़ के उस लोक में जाते हैं। न जाने ये आने जाने का क्रम रोज़ रोज़ बना रहता है, लेकिन फिर भी जिसका जिससे स्नेह बना है उसको उतना ही कष्ट होता है। स्नेहम प्रवृत्ति ही एवं दर्शिनी सविमर्शम परिक्रम्य, यही विचार करते हुए और चारों ओर घूम करके कहा हंत भो
हंत भो, ये कष्ट के वाक्य हैं। बोले हंत भो शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य, शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य, शकुंतला को पति के घर भेज कर लब्धम इदानीं स्वास्थ्यम, लब्धम लब्धम प्राप्तम, हाँ इदानीं स्वास्थ्यम प्राप्तम, अब मैं स्वस्थ हो। इसका मतलब इसके पहले अस्वस्थ थे क्या? नहीं, मानसिक अस्वस्थता थी, एक मानसिक बोझ था, एक मानसिक कष्ट था, जैसे हर पिता को होता है। हर बेटी जब तक घर में है, हर पिता को थोड़ा मानसिक अस्वास्थ्य रहता है कि कब मेरी बिटिया विदा हो जाए। कुता? क्योंकि बोले अर्थो ही कन्या परखी एव, अर्थो ही कन्या तामाज्य संप्रेष्य परे गृहीत, जामाज्य संप्रेष्य परे, जातो ममायं विशदः प्रकामं, जातो ममायं विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा, प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा, जातो ममायं विशदः प्रकामं, जातो ममायं विशदः प्रकामं, प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। बोले प्रत्यर्पित न्यासः, प्रत्यर्पित माने लौटायिता, लौटा दिया गया है। न्यास तो जैसे किसी की धरोहर अपने पास बहुत दिन से रखी गई हो, जैसे किसी की धरोहर, दो चीज़ों की धरोहर है। ये शकुंतला धरोहर है, विश्वामित्र के द्वारा दी गई है इसलिए भी, और चूंकि ये पत्नी है दुष्यंत की इसलिए भी। यदि धरोहर में डबल डबल धरोहर हो, कष्ट और भी बढ़ जाता है। यदि उनकी पुत्री है विश्वामित्र की, यदि अच्छी जगह विवाहित ना हो जाए, इस बात का कष्ट होगा। और विश्वामित्र भी कभी कह सकते हैं कि एक तो बिटिया दे के आए रहे, तुहार ब्याह की नहीं भा, पता नहीं कहाँ ब्याह कह दे, कहाँ बर कह दे, बिटिया का हमारे बड़ा कष्ट भया। बोलिए, तो एक तो पितृ की तरफ से उलाहना मिल सकती है, दूसरा भाई ये अब तो ये पत्नी है दुष्यंत की, तो दुष्यंत के द्वारा रखा गया न्यास है। तो कहा जैसे न्यास लौटाने के बाद कोई धरोहर आपके पास बड़े विश्वास के साथ रखता है, आप पर बहुत विश्वास करता है, इसलिए आपके पास धरोहर रखी जाती है। विश्वामित्र ने कितना विश्वास किया होगा कि ये धरोहर कणों के पास रखी गई, और दुष्यंत का कितना विश्वास रहा होगा कि मैं वापस आऊँगा और अपनी पत्नी को आश्रम में छोड़ के जा रहा हूँ, हमारी पत्नी इस आश्रम में सुरक्षित रहेगी, पवित्र रहेगी, पावन रहेगी, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार का विश्वास कर्मों पर है। बोलिए हाँ, दो विश्वासों की रक्षा, इसीलिए प्रत्यर्पित न्यासः। अब जैसे न्यास लौटा दिया गया हो तो अंतरात्मा हमारी प्रकामम विशदः जाता है। मम अयम अंतरात्मा, मम अयम माने मम माने मेरी, अयम माने यह, अयम माने हाँ, और अंतरात्मा आत्मन शब्द पुल्लिंग में है इसलिए अयम आत्मा, मेरी ये अंतरात्मा, मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा प्रकामम माने बहुत अधिक अब विशद हो गई है। पहले बहुत तरह के हमारे पास टेंशन थी कि हम सही से उसको वापस कर पाएंगे कि नहीं, सही शादी कर पाएंगे कि नहीं, सही तरह से लालन पालन कर पाएंगे कि नहीं, सही पोषण कर पाएंगे कि नहीं। अब लेकिन आज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ ब्याह हुआ है तुम्हारा, और तुमको हस्तिनापुर दुष्यंत के यहाँ भेज करके मेरी अंतश्चेतना बहुत विस्तृत हो गई है, बहुत बढ़ गई है। ठीक हो गया? बोले जातो ममायम विशदः, जातो ममायम विशदः प्रत्यर्पितन्यास। तो विशद हो गई अंतरात्मा, निर्मल हो गई है, प्रसन्न हो गई, मेरी अंतश्चेतना में खुशी हो रही है, मेरी अंतश्चेतना बड़ी विशद है, निर्मल है, प्रसन्न है, खुश हूँ।
और वैसे खुश हूँ जैसे किसी की न्यास को, धरोहर को सकुशल कोई आदमी लौटा दे तो जितना हल्कापन महसूस करता है, जितनी खुशी महसूस करता है, उस प्रकार की खुशी आज मैं महसूस करता हूँ। क्यों? बोले क्योंकि अर्थो ही कन्या पर की, अर्थो ही कन्या पर की। कन्या कितनी भी गुणवती हो, कन्या कितनी भी रूपवती हो, कितनी भी कन्या स्वरूपवती हो, पर कन्या है तो परकीय एव धनम। कन्या परकीय एव धनम। राम बहुत गुणवान हैं तो भी दशरथ के पुत्र रहेंगे, और सीता कितनी भी गुणवती हो वो उनको आखिर में राम के घर जाना ही है। बोले हाँ, बेटी कितनी भी गुणवती हो वो है तो परकीय एव धनम। यही लिखा, अर्थो ही कन्या ही माने क्योंकि कन्या माने कन्या परकीय एव अर्थः, परकीय कन्या परकीय एव अर्थः। और ताम कन्या, ताम माने उसको, उस कन्या को जो आद्य आज संप्रेष्य, सम्यक प्रेष्य, मैंने उसको अच्छी तरह से अपनी ओर से विदाई करके, परिग्रहिता जो उसका था, जो उसका पाणी ग्रहण करने वाला था, जिसने उसका हाथ पकड़ा था, जो उसका स्वामी था, जो उसका मालिक था, जो उसका पति था, ऐसे परिग्रहीतु हूँ, ऐसे परिग्रहिता के पास भेजकर। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कहते कि बिटिया तुम्हारा दूसरे से ब्याह कर ली सी, ऐसे विश्वामित्र अपन बिटिया लौटा ले, हम नहीं जान रहे कि तुम्हार बिटिया आश्रम में मार के काम करी, हमारे आश्रम का एकदम छीछा लेदर हो गया है, आप अपन बिटिया लौटा ले। तो ये बेटी विश्वामित्र के पास भी भेजी जा सकती थी, और इस शिकायत के साथ कि आपकी बेटी हमारे आश्रम में रहने लायक, इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, सम्यक प्रेष्य। ये संप्रेष्य किसके पास? बोले पिता के पास नहीं, परिग्रहिता के पास। किसके पास? क्योंकि पिता को परिग्रहिता के पास ही भेजना है। तो जिस पिता ने इस लड़की का पिता मुझे बना दिया, तो पिता का सारा रोल कौन अदा करेगा? और कर्ण ने यही कहा कि कन्या कितनी भी गुणवती हो, कैसी भी हो, आखिर है तो परकीय है अर्थः, वो परकीय धन ही है। तो ऐसे परकीय धन को, जिसका धन है उसके पास वापस करके आज मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और ये है स्यादिन्द्र वज्रायदितो जगो, स्यादिन्द्र वज्रायदितो अर्थो हि कन्या परकीय एव तामाद्य संप्रेष्य परिग्रही जातो ममायं विशदः प्रकामं, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा, प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा इति निष्क्रांताः सर्वे इति चतुर्थो अंकः। अभी 5 मिनट आपका समय और लेंगे। अभी हमारे साथ पढ़ने वाले एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं संतोष जी, वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। तो मैं चाहूँगा कि संतोष जी यहाँ पर 2 मिनट के लिए मंच पर आएँ। और आपके साथ हैं ये रवि जी हैं, ये जो आगे आगे आ रहा है, चंदन लगाए, कुर्ता पहने। तो ये एक पुस्तक, वैसे तो ये पुस्तक जो आपने मुझे दिया था उसको मैंने यहाँ बांटा है, तो आप भी एक बार बांटेंगे तो अच्छा है। तो ये एक पुस्तक जिनको नहीं मिली है वो लोग ले लेंगे, वैसे एक दिन यहाँ बांटा गया है। तो जिनको नहीं मिली होगी वो संस्कृतम वदत वाली किताब है ना, कितने लोगों को नहीं मिली है? जिनको नहीं मिली है, अच्छा नहीं मिली वाले सब पीछे बैठे हैं। हाँ, तो जिनको नहीं मिली है वो रवि जी से ले लेंगे। और संतोष जी हमारे साथ BHU में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बैचमेट रहे हैं, और गंगा जी नहाने के बहाने आए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा कि और आप चंदौली में शिक्षक हैं हमारे साथ के सब लोग। जब कोई पुराना साथी बहुत दिन के बाद मिलता है तो जो खुशी होती है कुछ उसी तरह की खुशी है। ये मित्रता में
ना तो राम और बाली से तुलना करूँगा और ना ही कृष्ण और सुदामा से। बस यही समझिए कि कुछ उसी प्रकार की मित्रता है जहाँ पर इस तरह के सारे भाव विगलित हो जाते हैं। कल संगम स्नान हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जब आप आए रात को 2 बज रहे थे और उस समय मैं आपके साथ संगम नहीं नहा सका। लेकिन आज ये रुके हुए हैं, निश्चित रूप से आज हमारे साथ ये घूमेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी संगम कहीं नहीं गया है, माघ जरूर बीता होगा, लेकिन अभी संगम है, तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से 2 मित्रों का संगम एक बार संगम में होगा। और बड़ी ख़ास बात कि मैं जिस BHU का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और ठीक हमारे बाद संतोष जी का नंबर था, तो इस दृष्टि से भी हम लोग बहुत क्लोज हैं। और सौभाग्य कहिए कि आप कभी BHU जाइएगा तो वहाँ एक शंकर जी का मंदिर है, BHU के अंदर है। यदि आपने देखा हो तो उस BHU के शंकर मंदिर में ना, आप जब अंदर जाएंगे और जहाँ भगवान का मंदिर है उससे किनारे किनारे कुछ दरवाजे हैं, और उन दरवाज़ों से जब अंदर जाओगे तो बैठने के लिए चबूतरे हैं। यदि उन चबूतरों को आपने देखा होगा तो परीक्षा के दिनों में वो हम लोग उसमें कबूतर की तरह बैठा करते थे। और एक चबूतरे में ये और एक में ये, हम लोग वहाँ ऐसे पढ़ते थे, आपको याद होगा शायद 3रा पेपर था MA प्रीवियस का, और हम और ये दोनों लोग ये सोच रहे थे कि भाषा विज्ञान का शायद पेपर था, और जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग ये खोज रहे थे कि कौन वाला प्रश्न आज यहाँ मंदिर में बैठ के पढ़ें, और ठीक शायद दूसरे दिन पेपर था और शायद 20-22 नंबर का क्वेश्चन एक आता था लंबा बड़ा सा। तो ये हुआ कि जौने खुल जाएगा उसी को तो हम दोनों लोगों ने कहा कि आप खोलो, ये कहेंगे नहीं तुम खोलो, और संयोग से फिर शायद हम लोगों ने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में अंतर पढ़ा था, वही खुला था और उसी को पढ़ा और दूसरे दिन वही पेपर में आ गया। तो 2 धारणाएं बन गई। तब से हम लोगों की ये धारणा बन गई कि साथ पढ़ेंगे, क्योंकि साथ पढ़ना लकी था हम लोगों के लिए। और वो 3रा पेपर ना थोड़ा टफ पेपर था। एक तो भाषा विज्ञान था, उसमें जितना शायद 10 रूपा का प्रकाश इस टाइप का था, और उसमें सब लोगों के नंबर 100 में 60, 62, 65, 63 आए थे, और उसमें शायद हम लोगों का सर्वाधिक नंबर आया था उसमें। क्योंकि संयोग ऐसा था कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन सबके छूट गए थे, उस 88 नंबर आए थे, और 88 उसी में से हम लोगों ने लीड किया था। और वही एक ऐसा पेपर था जो हम लोगों को बाकी लोगों से बहुत आगे कर दिया। तो वो मंदिर की पढ़ाई और वो साथ में ये मतलब अकड़म बकड़म बम्बे पो वाली पढ़ाई, और शायद वही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। तो मैं 2 मिनट चाहूँगा कि जब आप यहाँ तक आ गए हैं, और इस कहानी को मैं इसलिए याद किया कि यही है वो ये वो पढ़ाई थी जो वास्तव में जिसको नहीं भी आगे जाना चाहिए था वो चला गया। क्योंकि कुछ सारे पेपर में ना, जैसे कृष्ण कुमार लोग थे, आप याद करते हैं, शशि कांत लोग थे, ये लोग ऐसे थे जिनको पूरा काव्य प्रकाश प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक और लास्ट से लेकर प्रारंभ तक रटा होता था। हम लोग उनके सामने खड़े होते थे तो भयभीत होते थे, कांपते थे कि बाप रे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य वहाँ तो नंबर लिखने का मिलता है, और सौभाग्य से हम दोनों लोग लिखने में तेज थे। और बाद में पता चला कि गुरु वो लोग नंबर करके आते थे, 70 नंबर का पेपर वो 30 छूट जाता था तो वो 68 पाते थे, और हम लोग 100 में 100 करके आते थे तो 88-89 पाते थे। तो बाद कोई सोचा नहीं रहा होगा कि संतोष और सर्वज्ञ लोग इतना नंबर पाएंगे। भगवान की कृपा कुछ ऐसी बनी, कुछ लोगों को ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो सब भगवान की कृपा से होता था। और तब से हमारी बहुत श्रद्धा, खासकर BHU के अंदर जो बैठे हुए शंकर जी हैं उन पर तो बड़ी नेक निष्ठा हो गई, और इतनी नेक निष्ठा हो गई कि MA प्रीवियस पास किया था तभी हमारा नेट हो गया। और वो फिर इतनी निष्ठा बढ़ती गई, तब से हमने अपने पढ़ने का, जब भी पढ़ने का स्थान हम लोग बनाते थे तो सीधे मंदिर पहुंच जाते थे। यदि किसी को पता चले कि सर्वज्ञ और संतोष कहाँ होंगे तो सब बता देते थे गुरु मंदिर में होंगे। तो मैं चाहूँगा कि संतोष जी अपना कुछ वहाँ अनुभव शेयर करें।